मैथमेट हेलो गाइस। सो लीनियर रिग्रेशन की हमने बात करी थी एंड लीनियर रिग्रेशन के काफ़ी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे थे और हमने पूरा डेप्थ में लीनियर रिग्रेशन की जो पॉइंट्स थे वो समझ लिए थे और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट लीनियर रिग्रेशन हमने समझ ली थी। अब आज केवल हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, कैसे वर्क करता है, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से, जिससे अब हम क्या प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं तो हमें आइडिया रहेगा कि हाँ हाँ ये चीज़ है, बाकी डेप्थ तो हमें पता है। तो जस्ट इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो देखते हैं। फॉर्मूला जो है वो है y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय x। इसको मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है, वो मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ ये जो y है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये जो x है इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब ये जो y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि ये डिपेंडेंट है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। जैसे अगर मैं कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी लूँ और एक्सपीरियंस लूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो सैलरी है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है, कि ये जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस पर। तो सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई एंड एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब ये b1 क्या है? b1 इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्या है ये? कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट। अब ये क्या है भाई? ये वेटेज फैक्टर बता रहा है कि मतलब हाँ जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वेट क्या है। जैसे मैं कहूँ कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वेट थोड़ा कम है, मतलब इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा डिसाइड होगा उसकी वैल्यू कुछ कम आएगी। अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट 2 है तो थोड़ी सी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू बढ़ेगी तो डिपेंडेंट की भी बढ़ेगी। तो जस्ट मैं ये कह सकता हूँ ये जो कोफिशिएंट है वो रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन। कि जब मैं y को इतना बढ़ाऊं तो x कितना बढ़ेगा, सॉरी जब मैं x को कितना बढ़ाऊं तो y कितना बढ़ेगा, सॉरी कि x को जब मैं कितना बढ़ाऊं तो y कितना बढ़ेगा। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y डिपेंडेंट है, तो x को कितना बढ़ाऊं कि y कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड कर रहा है इस कोएफिशिएंट पे, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है। ठीक है भाई। अब अगली चीज़ वो आ गई ये b0 जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कांस्टेंट। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारी जो बेसिक लिमिट है वो क्या है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक लिमिट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैलरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस, ये है 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पर मैं सैलरी लिख रहा हूँ 30,000 40,000 50,000 60,000। ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कि मेरी जो बेस्ट फिट लाइन है वो ये है। अब ये जो बेस्ट फिट लाइन है इसके बारे में हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं। इनके बीच का एरर मिनिमल होना चाहिए, मिनिमम एरर होना चाहिए, जो हमारे प्रेडिक्शन पॉइंट है और जो एक्चुअल पॉइंट है उनके बीच का एरर जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए। इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कह दी कि हाँ भाई ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है जो इन ऑब्जर्वेशंस को कवर कर रही हैं। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था, ये कांस्टेंट क्या है। तो मैंने कहा ये बेसिक लिमिट है। कैसे?
जब मैं x को 0 करूं मतलब मैं कहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस 0 ईयर है, एक भी साल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू b0। और मैं कहूं अगर इस इक्वेशन में मेरे b0 मतलब कांस्टेंट की वैल्यू अगर 30,000 है तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, जब 0 ईयर एक्सपीरियंस है तो सैलरी 30,000 है, ये हमें कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो डिपेंड कर रही है सैलरी, वो जो ग्रोथ हो रही है वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से करती चली जा रही है। ये पूरा फंडा है इस इक्वेशन का जो मैंने आपको समझाई है, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय x। ये मैं अभी केवल वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूं, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। तो ऐसे हम लीनियर रिग्रेशन हमारा वर्क करता है। जो इक्वेशन होती है वो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन करी है कि जो वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन होता है उसकी इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो ये ऐसे हमारी जो प्रेडिक्शन लाइन होती है इसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। बस फिर कुछ नहीं है, जहाँ ये बेस्ट फिट लाइन आ गई, यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट है जो बेसिक लिमिट बता रहा है, बाकी ये हमारी प्रेडिक्शन लाइन है और उसके हिसाब से हम अपनी प्रेडिक्शन करते चले जाते हैं। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, दैट्स इट।